बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। और जैसे कि ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रेयर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ प्रेयर कीजिए। प्यारे परमेश्वर, मुझे इस दोपहर के समय पे हमें यहाँ पर इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद। और ये प्रोग्राम के द्वारा हम वीडियो के माध्यम से हम जो भी सिखा रहे हैं बच्चे लोग को, वो उनको समझने के लिए और वो सीखने के लिए कृपा कीजिए। और जैसा इस हफ्ता भर अपने संभाला और आने वाले हफ्ता भी आप संभालिए, और जो भी सिखा रहे वो उनके लिए लाभदायक होने के लिए आप कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड बच्चों, आप सबको इस ऑनलाइन संडे क्लास में आमंत्रण करने में हम सभी आनंदित हैं। सब लोग आकर बैठ जाइए। आप सबके लिए हम नए गीत के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलो चलो हम सब गीत सीखेंगे, सब तैयार हो जाइए। आपके लिए एक्शन बताया जाएगा, उसके बाद आपको डांस भी सिखाया जाएगा। आप सब इसे सीखना और अपने घर में प्रैक्टिस करते रहना। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु महान है। सबसे है ऊंचा, सबसे है ऊंचा, सबसे है प्यारा, सबसे है प्यारा। यीशु तो कितना महान, यीशु तो कितना महान। हम मिलकर ये गाए, हम मिलकर ये गाए, यीशु मेरा दोस्त, यीशु मेरा दोस्त। औरों को बताए, औरों को बताए, यीशु मेरा दोस्त। यीशु मेरा दोस्त। पापी का तू सहारा, पापी का तू सहारा, मेरा भी तू आसरा, मेरा भी तू आसरा। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कितना महान। यीशु तू कितना महान। क्रूस पर जीवन दिया, क्रूस पर जीवन दिया, पापों को क्षमा किया, पापों को क्षमा किया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कितना महान। यीशु तू कितना महान। क्या तुम जानते हो, मेरा यीशु महान है, सबसे है ऊंचा, सबसे है प्यारा, यीशु तू कितना महान। सबसे है ऊंचा, सबसे है प्यारा, यीशु तू कितना महान। हम मिलकर गाए, यीशु मेरा दोस्त, औरों को बताए, यीशु मेरा दोस्त। हम मिलकर गाए, यीशु मेरा दोस्त, औरों को बताए, यीशु मेरा दोस्त। पापी का तू सहारा, मेरा भी तू आसरा, मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कितना महान। पापी का तू सहारा, मेरा भी तू आसरा, मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कितना महान। हम मिलकर गाए, यीशु मेरा दोस्त, औरों को बताए, यीशु मेरा दोस्त। हम मिलकर गाए, यीशु मेरा दोस्त, औरों को बताए, यीशु मेरा दोस्त। क्रूस पर जीवन दिया, पापों को क्षमा किया, मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कितना महान। क्रूस पर जीवन दिया, पापों को क्षमा किया, मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कितना महान। हम मिलकर गाए, यीशु मेरा दोस्त, औरों को बताए, यीशु मेरा दोस्त। हम मिलकर गाए, यीशु मेरा दोस्त, औरों को बताए, यीशु मेरा दोस्त। प्यारे बच्चों, इस हफ्ते के लिए नई कहानी की ओर जाएंगे। कहानी इज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स
फ्रॉम लूक 6:42। एक नई फैमिली, एक नई घर के लोग एक अपने पुराने घर को छोड़कर एक नई घर की तरफ आते हैं। एक नया घर लिया रहता है तो एक जगह में आके वो लोग रहते हैं। तो उस औरत को हमेशा अपने आप में एक घमंड रहता है कि वही सबसे ठीक है, वही सबसे अच्छा है, वो जो भी करती है सब कुछ आके वही कर सकती है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलकर एक घमंडी औरत रहती है। तो हमेशा वो क्या होती है, हमेशा के चाय पीते समय उन लोग करके एक खिड़की के सामने बैठकर अपने चाय पीते हैं, अपने खाना खाते हैं। उनका एक डाइनिंग हॉल आके एक खिड़की के सामने रहता है। तो एक दिन उनके घर के उनके आदमी और औरत दोनों बैठकर खाना खाने को बैठते हैं। तब उनकी नजर एक बाजू के घर की एक औरत पर जाती है। वो औरत क्या करती है, बाजू के घर की औरत अपने कपड़े को अच्छे से धोकर वो आके सुखाने को आती है। वो सुखाने को आती है और सुखा के जाती है। तो ये जो घमंडी औरत है ये उसकी तरफ देखती है और उसे आके एकदम वो के गंदा दिखाई देता है। वो जो कपड़े सुखाने को डालती है, डाल के गया होता रहता है, वो आके उसे एकदम गंदा दिखाई देती है। और वो औरत अपने पति से कहती है कि देखो ये अपने बाजू की जो औरत है इसे कपड़ा धोने को नहीं आता है, या इसके साबुन में कुछ खराबी है। क्योंकि जब भी ये औरत आती है और बाहर आकर अपने कपड़े सुखाने को डालती है तो कपड़े में हमेशा मैल रहता है। ऐसे हमेशा अपने पति को बोलती रहती है। तो ऐसे आके एक दिन हो जाता है, 2 दिन होता है। रोज जब भी वो बाजू की औरत कपड़ा धोकर आके डालती है तो ये कुछ कंप्लेंट हमेशा कहती रहती है। तो एक दिन अपने पति को वो बोलती रहती है। तो काफी दिन हो जाता है, ऐसे यही बात हमेशा चलती रहती है। तो एक दिन वो औरत आकर जब उसके अपने खिड़की से देखती है तो उसे बाजू वाले जो कपड़े सुखाने को डालती है वो एकदम साफ नजर आती है। तो औरत एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पति से कहता है कि देखो आज का दिन, ये जो बाजू की जो औरत है इसने आज ही पहले दिन, मैंने इतने दिन से जो देखा हूं कि आज ही पहली बार इसने अपने कपड़े को एकदम साफ सुथरा धोकर और इसने आके डाली हुई है। शायद किसी ने इसे सिखाया होगा कि इस कपड़े को कैसे धोना है करके इसे सिखाया होगा। तो थोड़ी समय के बाद वो जब देखती है वहां पे तो अपने पति को पूछती है ये क्या हो गया रहेगा। तो अपने पति उस औरत को देखकर कहती है कि आज मैंने एक काम किया, इसके वजह से आपको के बाजू के जो कपड़ा है एकदम साफ नजर आ रहा है। तो बोलते आपने क्या किया? बोलते मैंने क्या किया, मैंने अपने घर के जो खिड़की है उसे मैंने आगे से और पीछे से एकदम साफ सुथरा किया है, इसलिए तुमको क्या है कि जो बाजू वाला जो कपड़ा आके डाल रही है वो तुझे साफ दिखाई दे रही है। इतने दिन तक जब भी तू यहां से वहां पर देखती थी तो क्या था कि उसके कपड़ा के गंदा नहीं था, बल्कि ये जो अपना खिड़की था, खिड़की में जो कचरा लगा हुआ था, जो धूल मिट्टी भरा हुआ था, वो अपने क्या था कि अपने खिड़की में खराबी थी, उसके कपड़े में नहीं। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, हम जब भी दूसरों की तरफ देखते हैं पहले हम अपने आप को जज करना चाहिए कि हम कैसे हैं। जब तक हम अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे, अपने आप में न्याय नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा कभी भी दूसरों के ऊपर कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए। यही आके लूका के सुसमाचार 6वां अध्याय 42वां वचन में ये कहा गया है। अच्छा बच्चों, आपने अभी तक कहानी सुना। कहानी में आपको क्या समझ में आया कि वो जो स्त्री अपने आप को बहुत ही साफ सुथरी जान समझती थी, उसे लगता था कि मैं ही इस दुनिया में सबसे सब काम शुद्ध से करती हूँ, और दूसरों को वो बहुत ही तुच्छ समझती थी कि ये लोग गंदे भरे काम करते हैं। जो पड़ोसी कपड़ा धोकर सुखाती थी उसे गंदा दिखाई देता था। लेकिन इसका कारण क्या था? उनका खुद का घर का खिड़की जो है पूरी तरह से मैल से भरा हुआ था, धूल से भरा हुआ था, जिसके कारण उस पड़ोसी के घर में सुखाया हुआ कपड़ा उनको बहुत ही गंदगी भरी हुई दिखाई देती थी। प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें कमी किसका था? इनकी खिड़की का कमी था, जिसके कारण ये खुद ही साफ सुथरे में कमी थे, लेकिन ये खुद को अपना बहुत ही साफ सुथरी समझकर दूसरों को बहुत ही गंदी समझती थी। प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में जैसा कहा गया है परमेश्वर का वचन लूका 6वां अध्याय 42वां वचन में, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे बलि बांधी देखकर निकाल सकेगा।
हमारी आंखों में लट्ठा जो है उसे हम पहले साफ करेंगे, फिर पड़ोसी के आंख में जो छोटा सा तिनका है उसे निकालने के लिए प्रयत्न करेंगे। बच्चों, हमें सबको परमेश्वर आशीष करे। अब हम प्रश्न के विभाग में आए हुए हैं। पिछले हफ्ता आपने आपसे जो भी प्रश्न पूछा गया था उन सबका सही जवाब आपने भेजकर लिखा है। आप सबको प्रभु आशीष करे और आगे भी आप लोग इसी प्रकार इस सारे प्रोग्राम्स को देखकर प्रश्न का जवाब लिखते भेजते रहना। प्रभु आपके सारे लोग बच्चों का फोटो के साथ जवाब देकर हम बहुत ही आनंदित होते हैं। पिछली बार का प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछला बार जो प्रश्न, यीशु ने हमें छोटे छोटे हाथ क्यों दिया स्तुति करने के लिए। यीशु ने हमें छोटे छोटे हाथ स्तुति करने के लिए दिया। Why did the Lord has given us little hands to praise the Lord? And second question was, दूसरा क्वेश्चन ये था कि how did the faithful man tower become famous? Faithful man's tower become famous because when somebody used to touch the wall of the tower, it makes tickling noise. उस विश्वासियों के द्वारा बनाया हुआ वो गुम्मट किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ? जब कोई उस गुम्मट का दीवार को स्पर्श करता था तो उसमें से कोई अनोखा आवाज जो सुनाई देता था, जिसके कारण वो गुम्मट प्रसिद्ध हुआ। अच्छा बच्चों, अब आने वाले हफ्तों के लिए जो बताए गए गीत में से और कहानी से हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं। अपनी शुरुआत से ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा। मैं विश्वास करती हूँ ये प्रश्न को देखते ही सुनते ही अब तुरंत इसका जवाब लिखकर भेज दोगे। चलो मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कौन हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया? कौन हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया? Who died for us in Calvary? Who died for us in Calvary? और सेकंड जो है स्टोरी के बेस में मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो पड़ोसी का जो कपड़ा सुखाया गया था वो कपड़ा कब साफ सुथरा दिखाई देने लगा? पड़ोसी के घर में सुखाया गया हुआ कपड़ा कब साफ सुथरा दिखाई देने लगा? When did the neighbor's clothes were seen neat and clean? When did the neighbor's clothes were seen neat and clean? आप इस क्वेश्चन का सही जवाब नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में तुरंत भेज दीजिए। अपने फोटो के साथ भेजना नहीं भूलिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। चलो हम अभी अंतिम समय पर आ गए हैं। अंतिम में अपन प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आंखें बंद कीजिएगा। परमेश्वर की स्तुति हो परमेश्वर, इस अंतिम समय पर, इस प्रोग्राम के अंतिम समय पर आपने ले आकर छोड़ा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, जो भी इन्होंने गाने सीखे हैं और बाइबल पढ़े, जो भी कहानी पढ़े, वो उनके जीवन में वो व्यक्त करने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिएगा परमेश्वर। और भी उनके वचन उनके मन में रहकर इस हफ्ते पर उन्हें चलाएगा परमेश्वर। आगे और भी प्रोग्राम हमें अच्छी तरह से करने के लिए हमें सहायता कीजिएगा। और भी लोग इस वीडियो को देखकर और भी आपके और मन फिरा कराने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिएगा परमेश्वर। सारी आदर में आपके हाथों में रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन।